Hello student, today I shall teach you the tense topic future indefinite tense। देखिए प्रिय बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस डे में आपको प्रेजेंट टेंस उसके पूरे पार्ट कराए, उसके बाद पास्ट टेंस उसके भी कंप्लीट पार्ट कराए। अब दोनों आपके टेंस क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फ्यूचर आज आपका स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूचर में भी इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट के चार पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इज द सेम वे पास्ट के थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी प्रकार फ्यूचर के भी चार पार्ट हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, सेल। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल होती है। और देखिए सेल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल होती है, हेल्पिंग वर्ब सेल है, वो किसके साथ यूज की जाएगी, आई एंड बी। जब सब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, आई होगा और क्या होंगे, बी होंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, सेल। और इसी प्रकार अदर जो सब्जेक्ट है आई और बी को बाद, आफ्टर आई एंड बी, आफ्टर बी के बाद, आई और बी के बाद जो सब्जेक्ट बचे हुए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करती है। तो विल भी समझ में आ गया होगा। तो एंड और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड, जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए आइए कितने अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, subject will shall be first, object plus object। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट उसके बाद विल से बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा।
सब्जेक्ट विल सेल एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर वर्ड यूज का स्ट्रक्चर हुआ इसका एग्जांपल देखते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या कराया, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने विल और सेल बताई। सेल विल बी यूज्ड विद द आई एंड वी, आई एंड बी सब्जेक्ट के साथ। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। I shall go to school tomorrow। देखिए सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, विदा मैंने बताया विद सब्जेक्ट आई, यूज सेल, आई सेल एम फर्स्ट गो, अदर वर्ड ये आपके सामने है। तो बच्चों आपको मैंने अल्फाबेट पार्ट कराया, ये आपकी समझ में आया होगा। इसी के बाद देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। चाहे इसी में और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा अगर सब्जेक्ट आई और बी ना होकर अदर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होता है तो हम क्या का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। सेल का यूज तभी होगा जब हमारे सब्जेक्ट आई और वी होंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ कोई भी हो, ऐसे ही है, सी है, यू है, दे है, ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ क्या का यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट, हाँ। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, नॉट है, नॉट विल बी यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हमारे हेल्पिंग वर्ब विल या सेल है, उसके बाद क्या क्या का यूज किया जाएगा, नॉट का यूज किया जाएगा। अब जैसे जस्ट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर नॉट यूज्ड। एग्जाम्पल का क्या हुआ,
तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज्ड एम बी फर्स्ट अदर वर्ड। ही विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा। एक और देखते हैं। They will not make a noise. They will not make a noise. वे शोर नहीं मचाएंगे। तो will use just after the helping verb। बच्चों मैंने भी आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों विद एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने ब्लैक बुक पे लिखे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नोट कीजिए इसे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? Other word। देखिए हेल्पिंग वर्ब विल से, उसके बाद जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। When you by the same position इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल से क्या लगाते हैं? In the beginning of the sentence, if our subject I and we shall used, और अगर आई भी करता हमारी नहीं होती है तो हम क्या का यूज किया करते हैं? विल का प्रयोग फिर किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? आई या बी है तो शैल का प्रयोग करेंगे, और आई बी को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या का यूज करेंगे? विल का। विल यू टेल मी ए स्टोरी? विल से तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू, विल, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, subject I and B subject shall use helping verb. Shall I punish you without reason? तो बच्चों ये मैंने आपको इंटरोगेटिव का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कराया, और इसके बाद मैं इंटरोगेटिव का आपको पास सेकंड कराऊंगा। इससे पहले नोट कीजिए बच्चों।
अब इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में अब क्या करते हैं, जो WH वर्ड वाला इंटरग्रेटर होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जो WH वाला इंटरप्रेटर होता है उसमें से सबसे पहले WH वर्ड इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। मैंने अभी आपको क्या क्या कराया, WH वर्ड वाला इंटरप्रेटर होता है और ये क्या वाला इंटरप्रेटर होता है। ये दोनों मैंने आपको इंटरप्रेटर वाले पार्ट कंप्लीट कराए। और इसी में आगे जैसे इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, और इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। अगर कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है और उसमें नहीं यूज भी हुआ है, तो नहीं की अंग्रेजी जस्ट कर्ता के बाद यूज करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये कंडीशन कैसी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या है, नॉट भी यूज हुआ है, नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। और इसी प्रकार से जैसे ये WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव है, इसमें भी हम नॉट का यूज कहाँ की करेंगे, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं, देखिए और नोट कीजिए इन्हें। तो आज बच्चों मैंने आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसके पूरे पार्ट, ऑल पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कराए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। और विद एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया और स्ट्रक्चर भी आपके सामने मैंने नोट किए, नोट कीजिए। और इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट है, कल हम चर्चा करेंगे फ्यूचर, या कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस। थैंक यू, नोट डाउन द स्टोरी।